हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे उनके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग कॉपी पेन उठा के इसको अच्छी तरह से समझो और नोट कर लो, ठीक है। तो देखो, इस टॉपिक का नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका? विरंजक चूर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसे ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। इसके और भी नाम होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। पहले इसका हम लिख रहे हैं अणुसूत्र, यानी कि क्या इसका फॉर्मूला होता है? अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 इसका नाम क्या होता है? दूसरा एक और अन्य नाम भी इसके देखो, अन्य नाम क्या हो जाएगा? जैसे कैल्शियम। क्या नाम है इसका? कैल्शियम। ऑक्सीजन है तो ऑक्सो या ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी लिख लो या ऑक्सो भी लिख सकते हैं। और क्लोराइड है तो क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इसमें कोई समस्या? ये दूसरा नाम हो गया। इसको इसी को यानी कि इसमें क्या है? कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और Cl कितने हैं? 2 हैं। तो इसको कुछ किताबों में यानी कि कुछ जगह पर CaClOCl यानी कि 1 Ca यानी कि कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, Cl 2 है, तो 1 क्लोरीन, ये 1 क्लोरीन हमारी, ये 2 क्लोरीन है। तो इस तरह से भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। इसको ब्रैकेट में चाहो तो बंद कर दो। तो इसका भी इसके आधार पर इसका नाम क्या होता है? देखो, कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। उसके बाद क्या है? क्लोराइड। तो इसको लिखते हैं क्या है? क्लोरो। कैल्शियम क्लोरो। इसको क्या लिखते हैं? हाइपो। ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखते हैं हाइपो, और ये क्या है? क्लोराइड। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं क्लोराइड। कैसे लिखते हैं ये हम आपको बताएंगे, ये 12th में है, ठीक है। 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पर आपको ये मिलेगा, उपसय संयोजन यौगिक, तो वहां पर ये आपको मिलेगा। तो अभी के लिए इसका सिर्फ इस तरह से नाम याद कर लो आप लोग, ठीक है। तो देखो, इसके कितने नाम आप लोगों के सामने आ गया है। एक तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यानी कि विरंजक चूर्ण। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। चौथा क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कितने हो गए? 4 नाम आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। आपसे ये 4 तरह से पूछा जा सकता है। इसके मैक्सिमम आपके जो भी थे आपके लेवल के हिसाब से, 10th के हिसाब से, तो हमने वो चारों लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब हम यानी कि ये तो हमने लिख दिए इसके नाम। अब हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे, कहां से ये हमें प्राप्त होगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने बुझा हुए चूने का फॉर्मूला पढ़ा है। इससे कई यानी कि पिछले चैप्टर में भी हम कई बार पढ़ चुके हैं बुझा हुआ चूना। इसको बनाने का मेथड क्या होता है? देखो लिखते हैं मेथड, ठीक है। क्या लगेंगे? मेथड, और वो भी कौन सा? लैब मेथड, बनाने की विधि में, ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन। और उसमें भी क्या है? लैब मेथड। लैब मेथड अलग होता है और इंडस्ट्रियल मेथड अलग होता है, दोनों अलग अलग मेथड होते हैं। तो लैब मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि हमें ये लैब में बनाना है, और लैब में क्या करते हैं हम थोड़ी मात्रा में बनाते हैं, यानी कि बहुत कम बनाते हैं, तो वो हम लैब मेथड कहलाता है। और अगर यही बिजनेस के रूप में यानी कि व्यापार करने के लिए इंडस्ट्री में बनाया जाए, यानी कि उद्योग के लिए रूप में बनाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। दोनों में अलग अलग प्रोसेस होती हैं कि कम है तो थोड़े से यानी कि अलग तरह से बना सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो अलग तरह से, कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी लैब मेथड देखिए क्या है
कि जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसका क्या नाम होता है, या तो कह सकते हैं बुझा हुआ चूना, या क्या, देखो बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हिंदी में, बुझा हुआ चूना। और एक और नाम होता है, देखो लिख ही रहे हैं, बुझा हुआ चूना, एक और नाम होता है। नाम देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम दिखाते रहे आपके, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना रहे, ठीक है। वैसे तो बहुत कम है, लेकिन हम यानी कि आपको क्या सिर्फ इतनी हेडिंग लिखाने के बाद डायरेक्ट आपको ये बता देते, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपका किसी भी नाम से आ जाए, आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बुझा हुआ चूना। और इसे और क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक और नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि क्लोरीन गैस जब इस पर गुजारी जाती है, तब हमारा व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है। तो व्यंजक चूड़ का क्या होता है, CaOCl2 प्राप्त होता है तथा जल निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा व्यंजक चूड़, यानी कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, व्यंजक चूड़। और ये क्या है, जल है। ये क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। ये क्या है, क्लोरीन गैस है, ओके ना। फिर से सुनो, जब हम बुझे हुए चूने पर, बुझा हुआ चूने का दूसरा क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। When calcium hydroxide react with chlorine gas, then we get bleaching powder. When calcium hydroxide react with chlorine gas, then we get bleaching powder. ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या? ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, यानी कि इसका कहां कहां पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, देखिए। अब हम देखेंगे इसके उपयोग, यानी कि यूजेस। तो यूज में सबसे पहले क्या है कि इसका प्रयोग, जो मेकअप होता है, मेकअप में क्या करते हैं, ब्लीच किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। तो ब्लीचिंग में वहां पर भी इसका प्रयोग हम करते हैं, क्या, ब्लीचिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, फॉर ब्लीचिंग, यानी कि ब्लीच के लिए, ठीक है, क्या, ब्लीच के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो पानी होता है, पानी में यानी कि जल या पानी में क्या होता है, छोटे छोटे से जीवाश्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, यानी कि जो हमें जल्दी से आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, यानी कि कीटनाशक के रूप में, यानी कि कीड़े मारने के लिए जो छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, के रूप में, ठीक है ना, उनको भी, उसमें भी यूज इसका किया जाता है। और क्या हो सकता है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि चीनी होती है, चीनी का रंग कैसा होता है, सफेद, सबने देखी है चीनी, तो चीनी का रंग कैसा होता है, सफेद। लेकिन जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने के रस, गन्ने से क्या निकलता है, रस, तो गन्ने का जो रस होता है वो कैसा होता है, पीला, हल्का पीले कलर का होता है। और अगर उसी से हम मिठाई जब बनाते हैं तो ज्यादा पीली होती है। तो यानी कि पीले से कन्वर्ट हुआ है सफेद में, यानी कि चीनी बनी है, गन्ने के रस से ही चीनी बनती है। तो गन्ने के रस से क्या बनी, चीनी। चीनी कैसी है, सफेद। तो इसका जो कलर है पीले से सफेद कैसे हुआ है, तो उसको भी हम व्यंजक चूड़ से साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चीनी के रंग को साफ करने में, या चीनी को साफ करने में, चीनी के रंग को साफ करने में, ठीक है ना, चीनी के रंग को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे अब लकड़ी है, रेशम है,
यानी कि जो हम सूत होता है, सूत का जो कपड़ा पे जैसे बनते हैं, उनको क्या होता है, उनका रंग पहले से भद्दा होता है, यानी कि उसमें कई कलर मिक्स होते हैं, किसी में रेड होता है, किसी में ब्लू होता है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में येलो होता है। तो ये क्या होते हैं, रंग उनमें मिक्स होते हैं, यानी कि एक ही नहीं, कुछ भद्दे टाइप में होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं व्हाइट कलर का, यानी कि सबसे पहले हमें जो कलर चाहिए वो होता है सफेद। हमें हर हालत में सफेद कलर बनाना है। तो सफेद कलर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेरंजक चूर्ण को। फिर हम जब सफेद, ये बेरंजक चूर्ण से हम सफेद बना लेते हैं, जब बेरंजक चूर्ण से यानी कि ब्लीचिंग पाउडर से इसको कलर को, इसके रंग को हम साफ कर देते हैं, तो वो व्हाइट हो जाता है। अब व्हाइट हो जाता है तो इसी में हम जैसा भी चाहें, रेड चाहें तो रेड, येलो चाहें तो येलो, ब्लैक चाहें तो ब्लैक, जैसा चाहें वैसा कलर हम मिला के हम इसको यूज कर लेते हैं हम। तो क्या होता है, लकड़ी, या चाहे वो हमारी लकड़ी हो, जरूरी नहीं कपड़ा ही हो, लकड़ी हो, ठीक है, कपड़े हो के उद्योग में, चाहे वो सूत हो के उद्योग में, यानी कि इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियों में इनका यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ठीक है ना, लकड़ी में भी क्या करते हैं, लकड़ी को भी साफ करना होता है, तो उसमें भी इसका यूज यानी कि यूज करते हैं। अब कपड़े हैं, कपड़े में भी इसका यूज करते हैं। अगला क्या है कि युद्ध, जब युद्ध होता है, यानी कि दो देश जब एक दूसरे से लड़ते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि बम गिरेंगे एक दूसरे से, बम अपने आप, यानी कि जैसे कि यूक्रेन और इजराइल की लड़ाई होती है, हो रही है, तो उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे पे मिसाइलें गिराते हैं, तो विस्फोट होते हैं और उसमें गैसें निकलती हैं। अब वो गैसें कैसी होती हैं, जहरीली, पॉइजनस होती हैं। ठीक है, तो ये जो जहरीली गैसें होती हैं, इनको ब्लीचिंग पाउडर द्वारा भी कम किया जा सकता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर द्वारा क्या किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है, यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर को कम कर देती हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, इन गैसों को कम कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इनको कम कर देता है। तो देखो, जहरीली गैसों को कम करने में, जहरीली गैसों को कम करने में, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या, ये थे आपके इनके यूज। ब्लीचिंग पाउडर की विधि बता